रूस यूक्रेन में गहराए जंग के बादल। हजारों ब्रिटिश एंटीशिप मिसाइलें यूक्रेन में तैनात। युद्ध की आग में रोटियां सेकने को चीन बेताब। भारत में चला दाव, चीन पाक की कुंडली खराब। दोस्तों, इस वक्त रूस यूक्रेन के बॉर्डर के हालात दोनों देशों के बीच बिगड़ी परिस्थितियों में सबसे खतरनाक दौर से होकर गुजर रहे हैं। ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना तो यूक्रेन। अलबत्ता रूस से जारी तनाव के बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटीशिप मिसाइलों का जखीरा भेजकर आग में घी डालने का काम कर दिया है और चीन इस आग में अपनी रोटियां सेकने को बेताब दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को जो मिसाइलें सौंपी हैं वो अपने क्लास की बेहद खतरनाक मिसाइलें मानी जाती हैं, जो किसी भी युद्धपोत को पल भर में समुद्र में डुबो सकती है। बड़ी बात यह है कि समुद्र की सतह से बिल्कुल पास उड़ान भरने के कारण ये लगभग तब तक अदृश्य रहती हैं जब तक कि ये अपने दुश्मन को मौत के घाट ना उतार दें। समुद्र सतह के बिल्कुल करीब उड़ने के कारण इन मिसाइलों को रडार से डिटेक्ट करना भी आसान नहीं है। इतना ही नहीं, नाटो की फोर्सेस रूस को चारों ओर से पहले ही घेर चुकी है। वो रूस पर अटैक के लिए बस अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही है, लेकिन दुश्मनों की इस तैयारी ने रूस को और सख्त कर दिया है। दोस्तों, यूक्रेन बॉर्डर पर करीब 1 लाख की तादाद में तैनात रूसी सैनिक क्या जंग के पहले का अलार्म है? क्या अब इस संभावित जंग को दुनिया का कोई मुल्क नहीं टाल सकता? रूस यूक्रेन के बीच टेंशन से जिनपिंग की बाँछें क्यों खिली हुई हैं और कैसे पूरे सीन में मोदी की एंट्री ने चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को चारों खाने चित्त कर दिया है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लिहाजा बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। रूस से ब्रिटेन करेगा दो तुखार, फ्रांस भी देगा ब्रिटेन का साथ। तो दोस्तों, अब तक नाटो की सेनाओं की अगुवाई कर रहा अमेरिका रूस के रुख को नरम नहीं कर पाया है। खुद को दुनिया के सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को रूस ने उसकी औकात याद दिला दी है। पुतिन ने न तो अमेरिकी धमकियों के आगे सरेंडर किया और न ही बाइडेन की बंदर घुड़की से वो दबाव में आए। अलबत्ता टिट फॉर टैट वाले अंदाज में पुतिन ने मैदान जंग में अपनी ताकत में इजाफा कर दिया। दुनिया इसीलिए शंका जता रही है कि कहीं रूस यूक्रेन में जंग न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा यूरोप तो भुगतेगा ही, कोरोना की मार झेल रही दुनिया को भी इस युद्ध की मार झेलनी पड़ेगी। और चीन जैसे मौका परस्त मुल्क इसी की ताक में बैठा हुआ है कि कैसे यूरोप युद्ध में उलझे और वो वहां पर भी मदद के नाम पर अपने पांव पसार ले और कर्ज दो और कब्जा करो वाली अपनी फिलॉसफी को अलग लेवल पर ले जाए। चीन इस जंग के बहाने रूस को बैकअप देने का झांसा देकर भारत के खिलाफ भी रूस को भड़काने के फिराक में शुरू से ही लगा हुआ है। लेकिन टीम मोदी ने ड्रैगन के इस मंशा पर पानी फेर दिया है। भारत ने अपने एक ही कदम से चीन की चालबाजियों को तो फेल ही किया, पाकिस्तान को भी छठी का दूध याद दिला दिया। क्या है हिंदुस्तान का ये कदम और कैसे भारत ने किया एक तीर से कई शिकार, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की आग में ब्रिटेन ने कैसे घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल अब तक रूस को धमकाने के लिए अमेरिका सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर रहा, लेकिन अब उसके साथ ब्रिटेन भी खड़ा हो गया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को काला सागर में रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दी हैं। ये हथियार और मिसाइलें किसी भी जंग का पासा पलटने की कुव्वत रखने वाली बताई जा रही हैं। हालांकि जब सामने रूस जैसा दुश्मन खड़ा हो तो उसे हल्के में लेने की गलती भी कोई नहीं करेगा। ब्रिटेन से मिली मिसाइलों के दम पर यूक्रेनी नौसेना काला सागर और आजोव सागर में रूसी नौसेना को हेकड़ी दिखा रही है, जिससे दोनों मुल्कों के बीच शांति की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन ने समुद्र में यूक्रेन की ताकत बढ़ाने के लिए 2 माइन स्वीपर्स तो सौंपी ही हैं, 8 मिसाइल बोट के ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन की ओर भी कदम बढ़ा दिया है। यूक्रेन की नौसेना पहले से इस्तेमाल किए जा रही जंगी जहाजों पर ब्रिटेन से मिलने वाली एंटीशिप मिसाइलों को तैनात कर रही है। इन्हें चलाने के लिए यूक्रेनी नौसेना को ब्रिटिश एक्सपर्ट ट्रेनिंग भी देंगे। ब्रिटेन ने कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन को लाइट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें सौंपी थी। इन मिसाइलों की मदद से यूक्रेन जंग के दौरान रूसी हेलीकॉप्टर्स और दूसरे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को कबाड़ कर सकता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन को हजारों हल्की एंटी टैंक मिसाइलें भेजी हैं। यानी काला सागर और आजोव सागर में इन दिनों जो हालात रूस और यूक्रेन के रिश्तों के हैं वो भयंकर विस्फोटक हो चुके हैं। इससे आशंकित यूक्रेन ने अमेरिका से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड तैनात करने की मांग की है।
ये थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ दुश्मनों के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराने की कुव्वत रखता है। थार्ड का AN/PTY-2 रडार रूसी हवाई क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर नजर रखने में सक्षम है। ये रडार यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को रूस के 1000 किलोमीटर तक हवाई हलचल की जानकारी देंगे। अमेरिका के थार्ड मिसाइल सिस्टम को एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने 1987 में डेवलप किया था। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों से सबक लेते हुए इस सिस्टम को बनाया गया था। इस सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उलट S-400 डिफेंस सिस्टम में मल्टी लेयर मिसाइलें शामिल होती हैं। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। थार्ड सिस्टम हिट टू किल तकनीक पर काम करता है, मतलब ये मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें बर्बाद कर देता है। दावा किया जाता है कि थार्ड सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नाटो और यूक्रेन की इस तैयारी से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि रूस के खिलाफ ये तैयारियां पुतिन सीधे तौर पर अपने लिए चेतावनी मान रहे हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि जंग का बदला भयंकर जंग से लिया जाएगा। उन्होंने काउंटर अटैक के लिए पहले ही रूसी नौसेना के कई शक्तिशाली जंग जहाजों को काला सागर और भूमध्य सागर में लगातार पेट्रोलिंग और तैनाती के लिए लगा दिया है। यूक्रेन बॉर्डर पर भी रूसी सैनिक मिसाइल, टैंक, तोप और आर्म्ड व्हीकल के साथ अलर्ट मोड पर है। दोस्तों, रूस ना तो नाटो के सामने झुकने को तैयार है और ना यूक्रेन को वॉक ओवर देने के लिए। लिहाजा उसने दुश्मनों का काल कहे जाने वाले स्लाव क्लास के क्रूजर को दुश्मनों के सिर कुचलने के लिए समंदर में उतार दिया। इनमें स्लाव क्लास का महाशक्तिशाली युद्धपोत मार्शल उस्तिनोव भी शामिल है, जिसके सामने आते ही किसी भी देश की नौसेना मच्छर मक्खियों से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। ये रूसी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत माने जाते हैं। इन युद्धपोतों पर इतने गोला बारूद मौजूद हैं जो पूरे यूक्रेन को पल भर में बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। रूसी नौसेना के कई डिस्ट्रॉयर, क्रूजर और फ्रिगेट्स काला सागर और भूमध्य सागर में मोर्चा संभाले हुए हैं। रूसी नौसेना का टैंकर व्यज्मा और युद्धपोत मार्शल उस्तिनोव जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को पार कर आगे बढ़ चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही इस युद्धपोत के साथ कई दूसरे जहाज भी शामिल हो जाएंगे। खबर तो यहाँ तक है कि रूस की कई परमाणु पनडुब्बियां भी इस इलाके में गश्त लगा रही हैं। ऐसे में युद्ध के हालात के दौरान रूसी नौसेना समुद्र से भी यूक्रेन पर भारी पड़ने की पूरी तैयारी में है। अमेरिका समेत कई देशों को आशंका है कि रूस अपने जंगी जहाजों को भूमध्य सागर में एक सोची समझी रणनीति के तहत तैनात कर रहा है। मौजूदा वक्त में ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रूस रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ यूक्रेन संकट को लेकर बैठक भी की है। अमेरिका की अगुवाई में एक ओर जहां नाटो सेनाएं रूस की घेराबंदी में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन और फ्रांस ने फ्रंट फुट पर आकर रूस को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर पुतिन बाज नहीं आए तो रूस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे 2 दिन पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मॉस्को पहुंचे थे। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन को लेकर लंबी बातचीत की थी। तब मैक्रो ने भरोसा जताया था कि रूस अब यूक्रेन संकट को और अधिक नहीं बढ़ाएगा। मैक्रो ने मॉस्को का दौरा कर सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव भी पहुंचे थे। इस बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने इमैनुअल मैक्रो से कहा था कि अमेरिका और नाटो ने रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अब ये दोनों हमें लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस को अपनी सेना कहां और कैसे तैनात करनी चाहिए। उन्होंने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने 2015 के मिन्स्क समझौते को मानने से इनकार कर पहले ही तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में रूस के पास खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। न तो वो पीछे हटेंगे, न तो रूस की सेनाएं अपने पैर पीछे खींचेंगी। जरूरत पड़ी तो आर पार की जंग होगी। दोस्तों, खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि कम से कम 9,000 रूसी सैनिक भारी तोपखाने और टैंकों के साथ यूक्रेन की सीमा के नजदीक तैनात हैं। मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों की तैनाती की ये संख्या बढ़कर 1,75,000 हो सकती है। जानकार मानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बीते 75 साल में यूरोप में सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती है। इन सब के बीच चीन की बाँछें खिली हुई हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि अगर जंग हुई तो वो खुलकर रूस का साथ दे सकता है। ऐसा करके वो रूस के साथ अपनी दोस्तियों को और मजबूत होने का दिखावा करेगा, क्योंकि रूस की ये जंग अमेरिका और नाटो के खिलाफ होगी और चीन अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मानता है। साथ ही साथ चीन की कोशिश होगी कि वो इसी जंग के बहाने भारत का भी नुकसान कर सके। दरअसल रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों से भारत के संबंध अच्छे हैं। चीन जानता है कि जंग के हालात में भारत को किसी न किसी मुल्क का साथ देना पड़ेगा।
यानी भारत जिसका भी साथ नहीं देगा वो भारत का दुश्मन होगा और चीन के दुश्मन भारत का दुश्मन उसका दोस्त होगा। यूक्रेन के मामले में रूस का अमेरिका से तनाव और बढ़ा और उस पर प्रतिबंध लगाए गए तो चीन से उसकी नजदीकी और बढ़ जाएगी। इससे रूस और चीन में सैन्य सहयोग भी तेजी से बढ़ेगा। इतना ही नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत हमेशा से ही अहिंसा का पक्ष धर रहा है, लेकिन जंग के हालात में अमेरिका भारत को अपने पाले में देखना चाहेगा। हालांकि भारत रणनीतिक तौर पर रूस का भी करीबी है। वो लंबे वक्त से रूसी रक्षा उपकरणों और हथियारों का खरीदार रहा है, इसलिए रूस पर उसकी निर्भरता बनी हुई है। इसके साथ ही उसे चीन के आक्रामक रुख का भी सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से भी रूस का साथ जरूरी है। अमेरिका और रूस के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में ही भारत ने 31 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन तनाव पर चर्चा के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जब चर्चा हुई तब वहां मौजूद भारत के प्रतिनिधि ने इस तनाव को कम करने और क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता की अपील की थी। शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान चीन, पाकिस्तान, रूस के उभरते त्रिकोण को कमजोर करने के लिए भारत का बड़ा दांव बताया जा रहा है। दरअसल क्वाड में शामिल होकर चीन के खिलाफ भारत ने एशिया पैसिफिक रीजन में अहम गुट बना लिया है। चीन इसी से तिलमिलाया हुआ है और किसी भी तरह से भारत के दोस्तों को उससे अलग करने के लिए गोटियां बिछा रहा है। लेकिन टीम मोदी के सिर्फ इसी एक स्टेटमेंट ने चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना अपना दावा मजबूत करने और चीन को उसकी हद में रखने के लिए भारत रूस को अपने खेमे में रखना चाहता है। रूस ने भी क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में भारत की धमक और महत्व को स्वीकार किया है। अगर भारत ने यूक्रेन मामलों में अमेरिका को छिपे तौर पर समर्थन देने की कोशिश की तो इसका रूस के साथ उसके संबंधों पर गहरा असर होगा। रूस ने भी हर वक्त पर चीन को दरकिनार करके भारत का ही पक्ष लिया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मामले में भी रूस तटस्थ बना रहा है। भारत को उम्मीद है कि आगे भी रूस इस मामले में निष्पक्ष बना रहेगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि भारत रूस यूक्रेन मामले में इंतजार करो और देखो की नीति अपनाए हुए है। लेकिन अगर रूस ने आक्रामक रवैये अख्तियार किए और अमेरिका के साथ इसका तनाव बड़े संघर्ष में तब्दील हुआ तो भारत को कोई ठोस रुख अपनाना पड़ेगा।